A trader does not keep double entry record. एक ट्रेडर उसने अपना डबल एंट्री रिकॉर्ड नहीं बनाया हिज बिजनेस बैलेंस शीट ऑन एट 1 जनवरी 2005 और उसकी 1 जनवरी 2005 को बैलेंस शीट नीचे दी गई है। जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है कि इसने कैपिटल बताया हुआ है उसका 12,000 रुपया। तो ये इसका ओपनिंग कैपिटल है, हम ओपनिंग कैपिटल को यहाँ पे लिख लेते हैं 12,000 रुपया। उसने पहले ही बैलेंस शीट बना के कैलकुलेट करके बता दिया, इसलिए हम उसका ओपनिंग कैपिटल वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ क्लोजिंग ही बनाएंगे। आगे है हिज पोजीशन एट एंड ऑफ ईयर 2005 है कि 31 दिसंबर 2005 को उसकी ये कंडीशन थी। उसके पास कैश था 500 रुपया, कैश 500 रुपया। इसके बाद बैंक में पैसे हैं उसके, बैंक बैलेंस है उसका 5,000 रुपया। इसके बाद स्टॉक है, स्टॉक है उसके पास 6,000 रुपए का। इसके बाद कुछ उसके डेटर हैं, डेटर की एडजस्टमेंट है, उसने नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट है कि आपने डेप्रिसिएशन करनी है फर्नीचर पे एंड मोटर कार पे एट द रेट 10%, कि 10% फर्नीचर और मोटर कार पे आपने डेप्रिसिएशन करनी है। इसके बाद रिटर्न ऑफ बैडर्स, आपने बैडर्स करने हैं 200 रुपया एंड प्रोवाइड द 5% फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसका मतलब है डेटर की एडजस्टमेंट है, तो हम इसकी अमाउंट इस साइड पे लिखते हैं। अब उसने कह के हमने बैडर्स करने हैं 200 रुपया, यानी कि हमने 200 रुपया किसी बंदे से लेना है, वो हमें यकीन हो गया कि वो हमें नहीं देगा, तो बैडर्स को हम लेस कर देते हैं, लेस बैडर्स 200 रुपया। तो ये कितना बन गया हमारा 4,400 रुपया। और अभी भी वो कह रहा है कि ये जो हमने बैडर्स किए हैं इनमें से भी कुछ ऐसे बंदे हैं जिनका हमें डाउट है कि वो हमें पैसे नहीं देंगे, तो उसने कहा है कि 5% आपने इसका डाउटफुल डेट की प्रोविजन रखनी है। तो इसका 5% आप निकालें तो आपके पास बनता है लेस डाउटफुल डेट 5%। तो इसका 5% निकाला तो हमें 220 रुपए आ गए, तो ये हमारे पास आ गए 4180 रुपए। इसके बाद अगली है फर्नीचर है हमारे पास 1500 का, फर्नीचर है 1500 का। इसकी भी एडजस्टमेंट है, उसने कहा था कि हमने 10% है इसकी भी डेप्रिसिएशन लेनी है, तो लेस हम डेप्रिसिएशन कर देते हैं 10%, 1500 की 10% कैलकुलेट की, ये हमारे पास आ गई 150 रुपये। इसमें से हमने ये लेस किया तो हमारे पास 1350 रुपया अमाउंट आ गई। इसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर के कुछ क्रेडिटर है जिनके पैसे हमने देने हैं, तो क्रेडिटर है हमारे पास 6,000 रुपया, 6,000 हमने लोगों का देना भी है। इसके अलावा ही विथड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर, उसने 9,000 रुपया ड्यूरिंग द ईयर विथड्रॉ करवाया, आउट ऑफ विच स्पेंड 6,000 रुपया ऑन कॉस्ट ऑफ परचेजिंग ए मोटर कार, के उसमें से 6,000 रुपए की हमने मोटर कार खरीद ली। इसका मतलब है 9,000 रुपया निकाला था, 6,000 वापस बिजनेस में आ गया, तो ड्राइंग हमारी रह गई 3,000 की। 6,000 की हमने मोटर कार खरीद ली, तो मोटर कार हमारा एसेट्स बन गया 6,000 रुपया। इसकी भी हमने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है, क्योंकि एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि आपने फर्नीचर और मोटर कार पे डेप्रिसिएशन लेनी है 10%, तो इसकी कितनी है 600 रुपया।
तो हमने ये लेस की तो ये हमारे पास आ गया 5,400 रुपया। इसके बाद और कोई भी चीज नहीं है तो हमने इसका टोटल कर दिया। टोटल हमारे पास आ गया 22,430 रुपये इस साइड पे आ गए, 22,430 रुपये इस साइड पे लिखी। इसमें से हमने ये लेस कर दिया तो हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल इस वक्त मौजूद है वो है जी 16,430 रुपये। ठीक है, अब ये क्लोजिंग कैपिटल हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रांसफर किया कि हमारा एंड पे कैपिटल है 16,430 रुपये। इसमें हमने ड्राइंग की ऐड तो ये हमारा हो गया 19,430 रुपये। फ्रेश कैपिटल क्योंकि नहीं दिया गया तो फ्रेश कैपिटल को हम नोट नहीं करते, यही हमारा नीचे ट्रांसफर हो जाएगा 19,430 रुपये। इसमें से हमने अब लेस कर दिया ओपनिंग कैपिटल जो कि 12,000 था, तो हमारे पास 7,430 रुपये नेट प्रॉफिट आ गए। यानी कि हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास बैलेंस था उस वक्त ओपनिंग कैपिटल 12,000 रुपया। एट द एंड जो हमने कैलकुलेट किया अपना क्लोजिंग कैपिटल तो वो हमारे पास आया 16,430 रुपये। इसमें से 3,000 रुपये की हमने ड्राइंग की हुई थी वो हमने ऐड की, हमारे पास बन गया 19,430 रुपये। फ्रेश कैपिटल नहीं दिया गया था। 19,430 रुपये हमारा एडजस्टेड कैपिटल था। एडजस्टेड कैपिटल में से हमने लेस कर दिया ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लेस किया तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया कि इस साल की इसकी